नमस्ते। आज हम उस एक मशीन की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये चीज है क्या। जरा सोचिए, यह हमारे चारों तरफ है। ऑफिस में, घर पर, बैंकों में, स्कूलों में। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां इसका असर ना हो। यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये मशीन जो इतनी आम हो गई है, असल में है क्या? इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह हमसे कुछ जानकारी लेता है जिसे हम इनपुट कहते हैं। फिर दिए गए निर्देशों के हिसाब से उस जानकारी पर काम करता है और आखिर में हमें नतीजा दिखाता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ना, वो बस इन 3 आसान से स्टेप्स पर टिकी है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे हमने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया, वो हुआ इनपुट। सीपीयू ने उस पर काम किया, वो हो गया प्रोसेस। और जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दिया, वो है आउटपुट। है ना सिंपल? और मजे की बात तो ये है कि कंप्यूटर नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये लैटिन शब्द कंप्यूटारे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना या गिनना। तो असल में ये जो मॉडर्न मशीन है, ये एक बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर है। तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर ये सब काम करता कैसे है? इसे काम करने के लिए 2 मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है। वो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। और सॉफ्टवेयर वो अदृश्य ताकत है, वो निर्देश हैं जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हार्डवेयर अगर एक शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, उसकी सोच है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, किसी काम का नहीं। चलिए अब वक्त में पीछे चलते हैं, एक लंबा सफर तय करते हैं, हजारों साल पीछे, और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। और इस कहानी का सबसे पहला हीरो है एबिकस। हाँ, वही एबिकस। इसे हम आज के मॉडर्न कंप्यूटर का परदादा कह सकते हैं। आज से हजारों साल पहले ये गणना करने के काम आता था। यहाँ हम उस विकास को अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक तरफ हाथ से चलने वाला एबिकस और दूसरी तरफ 1642 में ब्लेज पास्कल का बनाया हुआ पास्कलाइन, जो दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये सफर कितना लंबा और धीमा था। एबैकस से पास्कलाइन तक पहुंचने में ही हजारों साल लग गए। और फिर इस कहानी में एंट्री हुई चार्ल्स बैबेज की, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो पल जब गणना ने मैकेनिकल गियर्स की दुनिया से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाई। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की नींव रखी थी चार्ल्स बैबेज ने। भले ही वो अपने समय में अपनी मशीनें पूरी तरह से बना नहीं पाए, लेकिन उनका जो सपना था, उनका एनालिटिकल इंजन का आइडिया, वही आज के हर कंप्यूटर का आधार है। इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और फिर वो ऐतिहासिक साल आया 1946, जब जेपी एकर्ट और जॉन मॉशली ने बनाया ENIAC। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं थी, ये एक पूरे कमरे जितनी बड़ी थी। यहीं से सही मायनों में इलेक्ट्रॉनिक युग का आगाज हुआ। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज की दुनिया में आते हैं, जहां कंप्यूटर की ताकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। और हाँ, इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं रहा। सिद्धार्थ भारत में बना पहला कंप्यूटर था। फिर 1991 में हमने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। और आज एरावत हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम है एल कैपिटन, जो अमेरिका में है। और इसकी स्पीड 1.742 एक्साफ्लॉप्स। अब ये नंबर सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन से भी ज्यादा कैलकुलेशन। मतलब 1 के आगे 18 जीरोज। जरा सोचिए, जो हिसाब करने में शायद पूरी इंसानियत को सदियां लग जाएं, ये मशीन उसे सिर्फ 1 सेकंड में कर सकती है। सच में दिमाग चकरा जाता है। तो एबेकस से लेकर एक्साफ्लॉप्स तक की इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? ये सब क्यों मायने रखता है? तो इससे हमें मिला क्या?
हमें मिली बेहिसाब रफ्तार, एकदम सटीक नतीजे देने की काबिलियत, बहुत सारी जानकारी को स्टोर करने की क्षमता और सबसे जरूरी, हमारी जानकारी को सुरक्षित रखने के तरीके। और इन्हीं खूबियों का असर हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में देखते हैं। बैंकिंग से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक, मनोरंजन से लेकर शिक्षा तक, सुरक्षा से लेकर सरकार चलाने तक। कंप्यूटर आज वाकई हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। तो एबेकस के कुछ मोतियों से शुरू हुआ ये सफर आज ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने तक पहुंच चुका है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि कंप्यूटिंग की इस शानदार कहानी का अगला पन्ना, अगला अध्याय कैसा होगा।